सोचिए माइंड कितना फॉरवर्ड था। एसी नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, फिर भी एयर कंडीशन। इसका मेन कारण था मोटे मोटे दीवार। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी, नेचुरल एयर कंडीशन होता था। नालंदा में खुदाई के क्रम में महिलाओं से रिलेटेड कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए नालंदा में कोई एजुकेशन की फैसिलिटी भी नहीं थी। ये ड्रेनेज नया है रेन वाटर के लिए। रूम की साइज का कौन सा रूम रहा? काल में नागार्जुन, आर्यदेवा, वसुबंधु, धर्मपाला सब विष्णु थे। अभी तो आपको नवीन कुमार ही मिले हैं, है ना। इन पे भंते जी बैठते थे। उस समय टेबल फर्नीचर नहीं था। मैं भी उस समय चटाई का यूज करते होंगे। ये गुरु के बैठने का स्थान है नहीं, ये पूरा प्लेटफार्म। और ये स्टोन देख रहे हैं ना, ये सिंपल स्टोन नहीं है, कॉस्टली स्टोन है। इसका नाम है ग्रेनाइट। ये पिलर था जिसके ऊपर छत होता था। ये पिलर का हाँ देखिए, पीछे देख सकते हैं, कंक्रीट का है, देख लीजिए। आज तक ब्लैक नहीं हुआ है। हुआ है एज लिंटर टाइप का है ना, कंक्रीट का। पढ़ाई का समय सीमा यहाँ नहीं था। आफ्टर सनराइज टू बिफोर सनसेट। और इस क्रम में भूख लगा या प्यास लगा तो एविडेंस के आधार पर कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारा फैसिलिटी इसी के अंदर में उपलब्ध होता था। तो सोचिए कि मैनेजमेंट कितना हाई लेवल का था, टाइम की क्या वैल्यू रही थी। यही कहते हैं ना, समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान नहीं होता। के समय में थ्योरी है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की क्वालिटी भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। कहते हैं कि जो भी भारत के एजुकेशन संस्थान के रूल्स को फॉलो किए प्राचीन काल में, वह फेमस हुए और वर्ल्ड फेमस हुए। और वह रूल क्या रहा होगा? तो वह रूल संस्कृत में है, काग चेष्टा, बको ध्यान, मल्पहारी, तथा बचा स्वान, निंद्रा, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। जो भी विद्यार्थी इस 5 नियम को फॉलो किए वह फेमस हुए और वर्ल्ड फेमस हुए। और इसका अर्थ क्या होता है? तो काग चेष्टा मीन्स कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए। कौवा अपना घोंसला कितना बजे छोड़ता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले छोड़ देता है ना। भोजन की खोज के लिए निकलता है, सनसेट के बाद घर जाता है। उसी तरह से विद्यार्थियों को अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले रूम को छोड़ करके नए नए ज्ञान की खोज में लग जाना चाहिए और सनसेट के बाद ही रूम में जाना चाहिए। बको ध्यानम, बगड़ा। बगड़ा का पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है? मछली पे रहता है ना। बहुत सारे मछली रहता है, लेकिन जिसको लक्ष्य बनाता है उसी को मारता है। विद्यार्थियों का पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट किताबों पर होना चाहिए। कहते हैं किताब समुद्र है, समुद्र में बहुत सारे रत्न मिलते हैं, किताब में नए नए ज्ञान मिलते हैं। कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? नींद नहीं आए, आलस नहीं आए, है ना। आलस आएगा तो नींद आएगा, नींद आएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुत्ते की तरह सोना चाहिए, अर्थात पढ़ाई के प्रति अलर्ट होना चाहिए और घर से दूर होना चाहिए। इतिहासों से सीखने के लिए हमें मिलता है कि जो भी घर छोड़े हैं वही फेमस और वर्ल्ड फेमस हुए हैं। आप देख लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक, आज तक भगवान बुद्ध घर नहीं छोड़ते तो आज बहुत बड़ा संघ नहीं होता। सारिपुत्र नहीं छोड़ते तो भगवान बुद्ध के राइट हैंड नहीं होते। महामुगलाइन नहीं छोड़ते तो लेफ्ट हैंड नहीं होते। मोखली पुत्र नहीं छोड़ते तो अशोक को धम्म की दीक्षा नहीं देते। तृतीय बौद्ध काउंसिल नहीं कराते और अभिधम्म पिटक का निर्माण नहीं होता। अभिधम्म पिटक का निर्माण नहीं होता तो आज 2 ही पिटक होता, त्रिपिटक नहीं होता, है ना। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1883 ईस्वी में नहीं जाते, गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य नहीं बनते तो भारत आज आजाद नहीं होता।